अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इरफानुद्दीन टॉपर्स एकेडमी की जानिब से आप तमाम की खिदमत में फिर एक मरतबा हाज़िर हूँ। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं उसका मकसद ये है कि टेट से मुतालिक़ जो मुख्तलिफ़ डाउट्स, शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं तलबा में, उन डाउट्स को, शुकूक व शुबहात को दूर किया जाए, उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आज का ये जो वीडियो है वो सवाल व जवाब यानी क्वेश्चन आंसर की शक्ल में होगा, जिसमें हम तमाम डाउट्स को क्लियर करेंगे और टेट से मुताल्लिक़ अहम जानकारी जो तमाम तलबा को होना चाहिए इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसका पहला सवाल है टेट के लिए कब से अप्लाई किया जा सकता है और इसकी वेबसाइट क्या है। टेट के लिए आप आज से यानी 26 मार्च 2022 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये शुरू हो चुका है। इसकी वेबसाइट ts.tet.cgg.gov.in है। इस वेबसाइट पर आपको टेट की सारी तफसीलात मिल जाएगी। टेट अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ क्या है? टेट के लिए आप आज यानी 26 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इम्तिहान की फ़ीस पेमेंट करने की आखिरी तारीख़ 11 अप्रैल यानी कि 11/4/2022 है। यानी आखिरी तारीख़ से एक दिन पहले तक आप फ़ीस की पेमेंट ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र करना होता है वो कर सकते हैं और 12 तारीख़ तक आपके एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख़ है। इम्तिहान की फ़ीस कितनी है और क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस भरना होगा? इम्तिहान की फ़ीस 300 रुपये है। अगर आप सिर्फ़ पेपर 1 या सिर्फ़ पेपर 2 लिख रहे हो या दोनों पेपर लिख रहे हो तब भी आपको सिर्फ़ 300 रुपये ही फ़ीस पे करना होगा। यानी आप सिर्फ़ एक पेपर लिखे भी तो आपको 300 रुपये पे करना है, दोनों पेपर भी लिखे तो आपको 300 रुपये ही पे करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, क्या बीएड डीएलएड लैंग्वेज पंडित के फ़ाइनल ईयर या आखिरी साल के तलबा टेट लिखने के अहल हैं? जी हाँ, बीएड डीएलएड एलपी के फ़ाइनल ईयर के तलबा टेट लिख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेट इम्तिहान के कितने निशानात होते हैं? क्या इसमें नेगेटिव मार्क्स यानी मनफी निशानात भी होते हैं? और इम्तिहान का ड्यूरेशन क्या है? टेट इम्तिहान में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर एक के लिए एक निशान होता है। इस इम्तिहान में कोई मनफी निशानात नहीं है। इम्तिहान 2.5 या 2.5 घंटे का होता है। फर्स्ट टू 5th क्लास के टीचर बनने के लिए यानी एसजीटी बनने के लिए कौन सा पेपर लिखना होगा? पेपर 1 लिखना होगा। 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए यानी स्कूल असिस्टेंट बनने के लिए कौन सा पेपर लिखना होगा? इससे बनने के लिए पेपर 2 लिखना होगा। हमारा अगला सवाल है, मैंने 2011 में यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में टेट क्वालिफ़ाई किया, क्या मुझे अलहदा तेलंगाना में फिर से टेट क्वालिफ़ाई करना होगा? जवाब है देखिए इसका, जी नहीं, अलहदा तेलंगाना में टेट क्वालिफ़ाई करना लाजमी नहीं है, क्योंकि टेट की मियाद मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने 7 साल से बढ़ाकर ताहयात यानी लाइफ टाइम किया है। इस ज़िम्मन में हुकूमत तेलंगाना ने GOMS नंबर 8 भी जारी किया है। अगर आप मार्क्स बढ़ाना अब चाहते हैं तो टेट दोबारा लिख सकते हैं। आपका 2011 का टेट लाइफ टाइम वैलिड होगा, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। पेपर 1 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए? पेपर 1 के लिए इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट इम्तिहान में 50% निशानात होना चाहिए, जो कि ओसी के लिए 50% होना चाहिए। SC ST BC और माजूरीन के लिए 45% निशानात इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है और इसके साथ में डीएड या डीएलएड कामयाब होना चाहिए। इस बार हुकूमत ने पुराने जियो में तरमीम करते हुए ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री प्लस बीएड वालों को भी पेपर 1 के लिए अहल करार दिया है, यानी कि बीएड वाले भी इस बार पेपर 1 लिख। गुज़िश्ता में ये बीएड वालों के लिए पेपर 1 नहीं था, सिर्फ पेपर 2 लिखा करते थे वो लोग, लेकिन हुकूमत ने जियो के ज़रिए से इनको इसके लिए अहल करार दिया है। पेपर 2 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए? पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन में 50% निशानात उसी के लिए और साथ में बीएड में कामयाबी लाजमी है। SC ST BC और माजूरीन के लिए ग्रेजुएशन में 45% निशानात काफ़ी हैं और साथ में बीएड होना लाजमी है। और देखिए लैंग्वेज टीचर्स के लिए जैसे एसए उर्दू, एसए तेलुगु, एसए हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में लैंग्वेज एक ऑप्शनल के तौर पर पढ़ा हो या बैचलर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस या ग्रेजुएशन इन लिटरेचर या लैंग्वेज में पीजी होना चाहिए या लैंग्वेज पंडित कोर्स या और बीएड में एक लैंग्वेज मेथड पढ़े हों। चलिए अगला सवाल हमारा, क्या इंजीनियरिंग बीई या बीटेक कामयाब तलबा भी टेट लिख सकते हैं?
जवाब देखिए, जी हाँ, अगर इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ वो तालिब इल्म बीएड मुकम्मल कर चुके हैं तो इंजीनियरिंग बीई या बीटेक के तलबा भी टेट लिख सकते हैं। या फिर ऐसे तलबा जिनकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, बीई या बीटेक हो चुकी है और वो बीएड फाइनल ईयर में है, तो वो तलबा भी टेट लिख सकते हैं और इसके लिए वो एलिजिबल करार दिए गए हैं। अगला सवाल, पेपर 1 में किन मज़ामीन से सवालात पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 5 सेक्शन हम कह सकते हैं। पहला सेक्शन जो है आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा आपका लैंग्वेज 1 होगा, तीसरा आपका लैंग्वेज 2 होगा, ये लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगी, चौथा आपका मैथ्स होगा और EVS होगा। इन 5 सेक्शन में 30-30 सवालात पूछे जाएंगे। जुमला 150 सवालात होंगे और 150 निशानात होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेक्शन में कहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। CDP में पेपर 1 में तालीमी नफ्सियात एजुकेशनल प्राइमरी लेवल यानी DL8 के तालीमी नफ्सियात से CDP सेक्शन में सवालात पूछे जाएंगे। पेपर 2 में CDP में कहाँ से सवालात पूछे जा सकते हैं। पेपर 2 में एलिमेंट्री लेवल यानी कि 8th लेवल या फिर हम BEd तक कह सकते हैं कि BEd लेवल के सवालात इसमें तालीमी नफ्सियात के पूछे जा सकते हैं। पेपर 2 के लिए किन मज़ामीन से सवालात पूछे जाएंगे। पेपर 2 में भी CDP होता है, लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है। यहाँ पर CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के जो है 30-30 निशानात होते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट होता है यानी कि फ़र्ज़ करिए आप मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ से 60 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ सोशल के ही आपसे 60 सवालात पूछे जाएंगे। मैथ्स और साइंस में देखिए 60 में से 30 मार्क्स मैथमेटिक्स के होते हैं और 30 मार्क्स साइंस के होते हैं। इस सिलेबस के ताल्लुक़ से आप हमारा वीडियो जो हमारे चैनल पर है जो अपलोड किया गया है आप उसको देख सकते हैं। आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि कौन से मज़मून से कितने सवालात आएंगे और ये देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लैंग्वेज पंडित के लिए या तो वो मैथ्स और साइंस सेलेक्ट करेंगे या फिर सोशल सेलेक्ट करेंगे। हमारा अगला सवाल, लैंग्वेज 1 कौन सी और कैसा सेलेक्ट करना चाहिए। उम्मीदवार लैंग्वेज 1 में तेलुगु, उर्दू, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, तमिल, गुजराती सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी रियासत में 8 ज़बान अव्वल के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। अब रहा सवाल ये कि किसको कौन सी ज़बान लैंग्वेज 1 के तहत लेना चाहिए, तो उसके लिए 2 शर्त है। पहले ये कि आप जो लैंग्वेज 1 के तौर पर ले रहे हैं तो वही आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए या फिर आप जो लैंग्वेज 1 ले रहे हैं वो आप अव्वल ता 10वीं जमात तक पढ़े हों। यानी कि अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका उर्दू है तो आप उर्दू ले सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर आप फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू पढ़े हैं तो आप 10 तक तो ले सकते हैं। ऐसे तलबा जो CBSE या ICSE से 10वीं पढ़े हों वो कौन सी लैंग्वेज 1 लेना चाहिए। वो ऐसे तलबा जो CBSE या ICSE से 10th पढ़े हों वो लोग फर्स्ट से 10th तक जो लैंग्वेज 1 के तौर पर पढ़े हैं वो उसी को लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्या मैं लैंग्वेज 2 जो कि इंग्लिश है बदल सकता हूँ। जी नहीं, लैंग्वेज 2 सभी के लिए इंग्लिश ही होगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते। टेट में लैंग्वेज 2 सबको इंग्लिश ही होगी, तमाम कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश ही सेकेंड लैंग्वेज होगी टेट में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। हम इंग्लिश का जो ऑप्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते। इंग्लिश लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग किए हुए तलबा पेपर 2 के लिए लैंग्वेज 1 कौन सी लेनी चाहिए। ऐसे तलबा जो लैंग्वेज पंडित कर चुके हैं वो जिस ज़बान में लैंग्वेज की ट्रेनिंग किए हों उस ज़बान को ही पेपर 2 में लैंग्वेज 1 के तौर पर लेना चाहिए। उर्दू में करें तो उर्दू लेना आप, तेलुगु में करें तो तेलुगु लेना, हिंदी में करें आप ट्रेनिंग तो लैंग्वेज पंडित की हिंदी लेना चाहिए। एक और अहम सवाल है, देखिए टेट का क्वेश्चन पेपर सवालिया पर्चा कौन कौन सी ज़बान में होगा। टेट का क्वेश्चन पेपर सवालिया पर्चा बाइलिंगुअल होता है, यानी 2 ज़बानों में सवालात आपसे पूछे जाएंगे। एक तो अंग्रेज़ी होगा और दूसरा आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं टेट में उसमें होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप लैंग्वेज 1 उर्दू लेते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर टेट का इंग्लिश और उर्दू में होगा। अगर आप तेलुगु लैंग्वेज 1 लेते हैं तो आपका टेट का क्वेश्चन पेपर तेलुगु और इंग्लिश में होगा। अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। यानी कि सवाल जो पूछा जाता है वो 2 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में होगा और उर्दू में होगा, या फिर इंग्लिश तेलुगु में होगा, या फिर इंग्लिश और हिंदी में होगा।
एक और सवाल देखिए, टेट के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि आप टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओसी के हैं आप, तो आपको 60% 150 मार्क्स का 60% आपको लाना होगा, यानी कि आपको 90 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे टेट। अगर आप BCA, BCB, BCD, BCC, BCE यानी BC कैटेगरी के हैं आप, तो आपको 50% मार्क्स, यानी कि 150 का 50% होता है 75 मार्क्स। अगर आप 75 मार्क्स लाते हैं तो BC कैटेगरी के लोग क्वालिफाई कहलाए जाएंगे। अगर आप SC, ST या फिर PH यानी कि माजूरीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स, 150 का 40% मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स। अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं SC, ST या माजूरीन के कैंडिडेट्स, माजूरीन कैटेगरी के, तो वो लोग क्वालिफाई कहलाए जाएंगे। एक और अहम सवाल है, देखिए, क्या सिर्फ टेट क्वालिफाई कर लेना काफ़ी हो जाएगा या इसके निशानात का कुछ और फ़ायदा भी होगा, यानी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेट में निशानात हासिल करते हैं तो इसका हमको क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, जितने ज़्यादा मार्क्स आप टेट में हासिल करते हैं, इसका फ़ायदा आपको TRT में देखने को मिलेगा, क्योंकि टेट के जो आप स्कोर करते हैं, टेट में जो स्कोर करते हैं उसका 20% TRT में मिलाया जाता है, यानी कि आपके TRT के स्कोर में टेट के जो है 20% मार्क्स को ऐड किया जाता है, उसके बाद ही रैंक्स अलॉट किए जाते हैं। तो टेट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की हमको निशानात लाने की कोशिश करना चाहिए। टेट के निशानात रैंक अलॉट करते वक्त बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसलिए तमाम को चाहिए कि टेट में ज़्यादा से ज़्यादा निशानात मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। एक और सवाल, टेट कितने अज़ला में मुनाकिद होगा या टेट के लिए कितने अज़ला में इम्तिहानी मराकज़ यानी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे। रियासत तेलंगाना में तमाम 33 अज़ला में टेट मुनाकिद होगा, 33 अज़ला में इम्तिहानी मराकज़ यानी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर क़ायम होंगे। एक और सवाल है, देखिए, क्या मैं किसी भी ज़िले से टेट लिख सकता हूँ या फिर जिस ज़िले के हम लोकल या नेटिव हैं वहीं से लिखना होगा। टेट इम्तिहान आप किसी भी ज़िले से लिख सकते हैं, इसका लोकल या नेटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और सवाल देखिए, अगर हम दूसरे ज़िले से जो हमारा लोकल या नेटिव डिस्ट्रिक्ट नहीं है टेट लिखते हैं तो मुस्तक़बिल में DSC या TRT में अपने ज़िले में नॉन लोकल तो नहीं कहलाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप किसी भी ज़िले से टेट लिख सकते हैं। DSC या TRT के मौके पर आप किस ज़िले से टेट लिखें वो नहीं देखा जाता है, क्योंकि टेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि अहलियती इम्तिहान है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अपनी सहूलत के हिसाब से टेट लिख सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। एक और बहुत अहम सवाल, टेट ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन। टेट ऑफ़लाइन होगा, OMR शीट में जवाबात आपको बबलिंग करना होगा। नोटिफिकेशन में जो है ऑनलाइन का जिक्र नहीं है, अलबत्ता OMR शीट के ताल्लुक़ से नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताया गया है, तो इस लिहाज से टेट ऑफ़लाइन ही होगा। एक और सवाल, टेट किस तारीख़ को मुनक़िद है, क्या पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग दिन या तारीख़ को होता है। जी नहीं, बल्कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन में मुनक़िद होते हैं। सुबह में पेपर 1 और दोपहर में पेपर 2 होता है। तारीख़ देखिए, 12/6/2022 को 9:30 ता 12 बजे पेपर 1 है और उसी दिन 12/6/2022 को 2:30 ता 5 बजे पेपर 2 मुनक़िद होगा। एक और सवाल, टेट का हॉल टिकट हम कब तक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कब तक हम टेट का हॉल टिकट ले सकते हैं। टेट का हॉल टिकट आप ऑनलाइन यानी कि टेट की जो वेबसाइट है उससे 6 जून से आप टेट का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पेपर के वेबसाइट पर अवेलेबल हॉल टिकट रहेंगे। एक और सवाल देखिए, टेट का रिज़ल्ट कब तक आएगा। टेट का रिज़ल्ट 27 जून यानी कि 27/6/2022 को रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि 27 तारीख़ को टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। उम्मीद के आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी और आपके जो भी डाउट, शुकूक व शुबहात है उनका इज़ाला हुआ होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आपके तमाम साथियों में भी शेयर करें ताकि उनको भी जो मुख्तलिफ़ डाउट्स वगैरह हैं उनका इज़ाला हो सके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।